ऐसी क्या वजह हो सकती है जिसके कारण ट्रंप चाहते हैं कि भारत के साथ ट्रेड डील हो ही जाए, और जब जो ये नहीं हो पा रही है तो झल्लाहट में वो 25% 50% टैरिफ लगाए जा रहे हैं। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? अगर हम आपको कहें कि इसके पीछे कोई रशियन ऑयल और रशियन ऑयल का इंपोर्ट नहीं है, बल्कि एग्री प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम आपको ये बताएं कि यूएस चाहता है कि यूएस के डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्री प्रोडक्ट्स भारत के मार्केट में उतारे जा सकें और ट्रेड डील इसके लिए हो सके, आप यकीन करेंगे? चलिए एक वीडियो देखते हैं, फिर आपको हम बताएंगे इसके पीछे की कहानी। Canada, what they've done to our dairy farm workers is a disgrace. $3 billion worth of U.S. dairy just disappeared, and no one told you why. In the past 48 hours, over $3 billion in American dairy was rejected at the Canadian border, without warning, without explanation. More than 200 containers of cheese and milk were quietly turned away. No press release, no trade alert, just cold, clinical rejection. Under the USMCA agreement, the U.S. is allowed to claim 3.6% of Canada's dairy market. We went just slightly over. Canada struck back with up to 292% tariffs and surgical precision. Now those same dairy products are back on American shelves, repackaged, sold at 50% off. No label says this product was rejected by a foreign government. Meanwhile, in Wisconsin, farmers are dumping fresh milk into storm drains, crying in the fields with no buyers in sight. The president has said nothing. This isn't just trade policy. It's slow death by bureaucracy. Canada played the system. Washington looked the other way. And now our grocery shelves are filled with silent failures, priced to move before they expire. तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से अमेरिका अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को जबरदस्ती कनाडा के मार्केट में ठूसे जा रहा है, जबकि यूएस, मैक्सिको और कनाडा जैसे यूएसएमसीए डील बोलते हैं, जिसके तहत सिर्फ 3.1% का ही जो एक अपर लिमिट है, यानी कि कनाडा के जो भी ओवरऑल कंजम्पशन होती है डेयरी प्रोडक्ट्स की, उसकी अप टू 3.1% तक का ही एक्सपोर्ट अमेरिका कर सकता है। लेकिन जबरन अमेरिका अपने प्रोडक्ट्स को ठूसे जा रहा है, और इसी एग्रीमेंट का फ़ायदा उठाते हुए कनाडा ने इन सारे माल को बिना किसी हो हल्ला, बिना किसी घामा के रिजेक्ट कर दिया है। और अब वो सारे माल कहाँ बैठे हैं? वापस से यूएस की इकोनॉमी में घुस रहे हैं, जहाँ पे वो ऑलमोस्ट एक्सपायर होने वाले हैं और डिस्काउंटेड प्राइस में बिक रहे हैं, जहाँ पे वॉलमार्ट और इस तरह जैसे बड़े बड़े जो उनके डिपार्टमेंटल चेन स्टोर्स हैं उनकी हालत ख़राब हो रही है। और प्रेशर किस पे बन रहा है? प्रेशर बन रहा है ट्रंप के ऊपर। जी हाँ, और यही एक कारण जिस कारण से ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया के तमाम ऐसे बाजार जहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा हो सके, ये बाजार अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए, खासकर उनके डेयरी और एग्री प्रोडक्ट्स के लिए खोल दिए जाएं। और इतना बड़ा बाजार भारत के अलावा उन्हें और कहाँ मिलेगा? यही एक वजह है जिस कारण से ट्रंप चाहते हैं कि भारत की जो ये अर्थव्यवस्था है, क्योंकि भारत एक कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी है, यहाँ पे जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं उसका ऑलमोस्ट 60 से 65% हम खुद ही कंज्यूम करते हैं। हम इतनी बड़ी ताकत है कंजम्पशन के मामले में, तो ऐसे बाजार को कोई क्यों खोना चाहेगा? ट्रंप चाहते हैं कि जो इनका एग्री प्रोडक्ट्स है और जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो भारत के बाजारों में ठूसा जा सके। भारत इसके लिए राजी नहीं हो रहा है, इसी कारण से ट्रंप झल्लाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि भारत ने इस ट्रेड डील को मना कर दिया है। समस्या क्या है अमेरिका की? अमेरिका की समस्या ये हो रही है कि वहाँ पे ओवर प्रोडक्शन किया जा रहा है। MAGA, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के तहत मोदी ने अपने जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी बिजनेस जो फ्रेटर्निटी है, उनको वादा किया हुआ है कि हम आपको पूरी दुनिया का मार्केट ओपन करके देंगे। और इसी कारण से वो आप देखेंगे, चाहे वो स्विट्जरलैंड हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो फिनलैंड हो, सबके साथ वो ट्रेड डील पे ट्रेड किए जा रहे हैं फोर्सफुली। अगर आप ट्रेड डील नहीं कर रहे हैं, उनके मुताबिक ट्रेड डील नहीं हो रही, तो उनके ऊपर टैरिफ लगाए जा रहे हैं। सेम टैरिफ भारत के ऊपर भी लगाया गया है, लेकिन भारत के ऊपर ज़्यादा लगाया गया है। क्यों? क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी है, भारत का जो बाजार है, वो किसी भी कीमत पर ट्रंप को चाहिए। मोदी को ये मंजूर नहीं है। मोदी नहीं चाहते हैं कि भारत का बाजार अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए, खासकर उनके डेयरी और एग्री प्रोडक्ट्स के लिए खोला जाए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इससे दो समस्याएं हैं। पहली समस्या तो ऑफकोर्स भारत जो इंपोर्ट होगी वो सीधा सीधा इम्पैक्ट करेगी भारत के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, जो यहाँ के जो किसान हैं, जो एग्री किसान हैं, जो डेयरी किसान हैं, जो डेयरी वाले हैं। आज की तारीख में भारत सबसे बड़ा डेयरी प्रोड्यूसर है दुनिया में। अगर हम अमेरिकन प्रोडक्ट्स को यहाँ पे अलाउ कर देते हैं तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन है
वो कहाँ जाएगी, यहाँ के जो किसान हैं वो कहाँ जाएंगे। तो पहला कारण तो ये है कि भारत नहीं चाहता है कि अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को डिमोरलाइज किया जाए। दूसरा और उससे भी बड़ा कारण ये है कि अमेरिका में बनने वाले ये इनके जो डेयरी प्रोडक्ट्स और जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं वो मैकेनिकली बनाए जाते हैं। मैकेनिकली मतलब कि उसके अंदर कोई भी सेंटिमेंट नहीं होता है। आप अपने गाय को, अपने जो मवेशी है उनको एनिमल फीड खिलाते हैं ताकि उनकी प्रोटीन रिच मिल्क बने। ये अनोखा है, इसमें कोई सेंटिमेंट और सारी चीज़ें ताक पर रख दी जाती है। बस आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन से मतलब होता है। इसके लिए आप एनिमल फैट से ग्रसित जो खाना होता है वो आप अपने गायों को खिलाते हैं, और उसके बाद जो दूध निकलता है उसमें आप फर्दर उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं ताकि उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ सके, ये सब मिला के उनको आप तैयार करते हैं। ऐसे प्रोडक्ट अगर भारत में आते हैं तो सोचिए हम और आप जैसे लोग जो इसको खाएंगे और पिएंगे, हमारी सेहत पे क्या असर होगा। दूसरी समस्या है कि जिस तरीके से उनके जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें मिलावट है, उसी तरीके से जो इनके जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी जीएम क्रॉप्स की बात होती है। जीएम क्रॉप्स यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। आप समझिए हमारे जेनेटिक्स पे क्या असर होगा जब हम खाना ही वैसा खाएंगे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। प्लस हमारे किसान भी इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, यानी कि जो उपज होगी उसके लिए भी बीज हमें इनसे ही लेना पड़ेगा। तो ये सारी जटिलताएं हैं जिसके कारण भारत सरकार ने कह दिया कि ना बाबा, हमें नहीं चाहिए आपके माल, और इस कारण से यह झल्लाहट है ट्रम्प की। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। क्या भारत को ये 50% टैरिफ झेलना होगा? क्या कुछ आगे बात बनने वाली है? बिल्कुल, इसमें कुछ एक कड़ियाँ आगे जुड़ती हुई दिख रही हैं, और इसी कड़ी का एक पहला भाग है जो अभी ट्रम्प और पुतिन की जो मीटिंग होने जा रही है अलास्का में। और वैसे तो ये मीटिंग यूक्रेन और रशिया वार के संदर्भ में की जा रही है, और एक सीज फायर वहाँ पे एक निकाला जाएगा, क्योंकि ट्रम्प का तो नाम है डोनाल्ड सीज फायर ट्रम्प। तो वो चाहते हैं कि इसमें से भी कुछ एक सीज फायर निकल के आए बाहर, और ट्रम्प, पुतिन और उधर जेलेंस्की भी इनको नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर दें, इनको नामित कर दें। लेकिन कहानी सिर्फ यूक्रेन और रशिया वार तक नहीं है। इस मीटिंग के अंदर कई सारी बातें डिस्कस की जाएंगी, और जहाँ तक हमें लगता है एक बात ये भी होगी जहाँ पे ट्रम्प पुतिन को फोर्स करेंगे, पुश करेंगे कि आप मोदी को मनाइए कि मोदी अपने भारत के बाजारों को यूएस के माल के लिए खोल दें। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे पुतिन कैसे रिएक्ट करेंगे ये देखने लायक होगा। क्या पुतिन भारत और रशिया की जो दोस्ती है उसको ताक पे रख के जो यूक्रेन की जो ज़मीन है उनको हथियाने के चलते वो ट्रम्प की ये बात को मान लेंगे और वो मोदी के ऊपर दबाव बनाएंगे, या वो साफ शब्दों में ट्रम्प को मना कर देंगे कि भाई ये इंडिया का इंटरनल मामला है, इंटरनल मैटर है, इसमें वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। देखने वाली बात होगी। उस एपिसोड को भी हम वो जो चीज़ें वहाँ से निकल के आएंगी उसके लिए भी अलग से एपिसोड बना के आपको एक्सप्लेन करेंगे क्या वो वहाँ पे। बट फिलहाल के लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों और क्या कारण है कि ट्रम्प चाहते हैं कि ट्रेड डील भारत से हो ही जाए, जिसके कारण वो झल्लाए हुए हैं और टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं। हमें उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और हमें उम्मीद है किस तरीके से भारत सरकार हमारी और आपकी रक्षा कर रही है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।